हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवाइज करेंगे। इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर्स रिवीजन के साथ साथ हम लोग जीएस के फैक्ट्स मैप के साथ रिवीजन करेंगे, जिससे बहुत ही बेटर एक कैचअप बनेगा हमारे जनरल स्टडीज़ पे। टेलीग्राम पे क्विज आती है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे आपको मिल गई होगी। आज से फिर मैं डालूंगा कल का, तो डेली पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन करें। पुराने पीडीएफ भी सब एक साथ भेज दिए गए हैं। फिर आते हैं, पहला क्वेश्चन आज है क्या, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया गया? वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ये मनाया गया 12 अक्टूबर को। अब आपको मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं सब पे अलग से बताया हुआ है, रिवीजन करवाया हुआ है। चूँकि आज 14 तारीख है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी है 1 to 50 अक्टूबर, कब कब 1 से 15 अक्टूबर तक सबको लाइन से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे क्या होगा, आपका खुद का रिवीजन होगा। तो ये आप आज आपके लिए कमेंट बॉक्स का वक्त है। जो भी चीज़ें मैं कमेंट करने के लिए कहता हूँ ये आपके लिए कहता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन है क्या? आप देखिए, वर्ल्ड में टेनिस टूर्नामेंट होता है। टेनिस टूर्नामेंट का मतलब है लॉन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। लॉन टेनिस आप देखते होंगे, बड़ा सा लॉन होता है, बीच में नेट लगाया रहता है और इस साइड प्लेयर रहते हैं, तो उसे कहते हैं लॉन टेनिस। इसे जीत लिया है राफेल नडाल ने, ठीक है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल ने इसे जीता है। अब देखिए, 4 तरह के ओपन होते हैं। मैं इसको याद करने का सबसे बेटर तरीका आपको बताऊंगा, बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। वर्ल्ड मैप के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। सबसे पहले मैप के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। उसके बाद होता है, आप मैप के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा बताइए, ये देखिएगा तो इससे नीचे है ना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएस ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन के बाद लास्ट में होता है विंबलडन ओपन। विंबलडन कहाँ? इंग्लैंड में। तो ये एक सीरीज है, 4 ओपन होते हैं। इसमें मेंस और वीमेंस अलग अलग कैटेगरी होती है। तो मेंस का जीता है राफेल नडाल ने, वीमेंस की भी जीती है, उनका भी नाम आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेंस हॉकी के प्लेयर को याद रखिए। तो 4 होते हैं, चारों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, चारों का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इनका ये वर्ल्ड लेवल पे गेम होता है। अब कुछ चीज़ मैं जो रिवीजन कराऊंगा, कुछ कोर्ट और फील्ड होते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी, जैसे लॉन टेनिस जो है इंट्रोड्यूस किया गया था मेजर विंग फील्ड के द्वारा इन वेल्स में। अब वेल्स कहाँ है? वेल्स है इंग्लैंड में। 1870 में इसको डिस्कवर करके इंट्रोड्यूस कराया गया, मतलब पहली बार वहीं पे खेला गया, ठीक है। अब इंग्लैंड की जितनी चैंपियनशिप है उसका मैंने क्या नाम बताया था? विंबलडन चैंपियनशिप। ये 1877 में शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है वहीं पे शुरू हुआ था तो सबसे पहले खेला भी वहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये मर्द मतलब कि मेल्स के लिए शुरू किया गया था। अगला है, इसके टर्म पूछे जाते हैं, 4-5 टर्म है, प्लीज़ अगर नोट करना चाहें तो नोट कर ले। ACE, एस बहुत बार पूछा गया है, ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिए, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? एस वर्ड पूछा गया। ड्यूस पूछा जाता है, DEUCE। ड्यूस टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ड्यूस टर्म रिलेटेड है इससे, टेनिस से, लॉन टेनिस से। लव, LOVE, लव टर्म किससे रिलेटेड है? टेनिस से। वॉली किससे रिलेटेड है? WOLLEY, वॉली, VO है, ये भी रिलेटेड है। तो इतने आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है? ग्रैंड स्लैम, तो गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट सूचना है आप सबके लिए कि 2021 की शुरुआत हो चुकी है कोर्सेज की, और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। करंट अफेयर्स से हमने शुरुआत किया है और धीरे धीरे सारे चैप्टर, सारे वीडियोज आएंगे। तो आपको क्या करना है, डेली सुबह में करंट अफेयर्स फॉलो करना है, इससे नॉलेज आपका इन्हेंस होगा। और जितने भी प्लेलिस्ट हैं
प्लेलिस्ट आप ध्यान से देखिए, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, सब प्लेलिस्ट से अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, वहाँ से पढ़ें प्लीज़, नोट्स बनाएं। जब आप नोट्स बना लोगे तब मैं आगे के सारे वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो शुरुआत तो मैंने कर दिया है, लेकिन आपको अपने से इनिशिएटिव लेना है, चूँकि फ्री में तैयारी करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अगला है, फ्रेंच ओपन 2020 का वीमेंस खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्विएटेक ने, ये पहली बार इन्होंने जीता है। ईगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन 2020 का वीमेंस खिताब जीता है। पहला मेंस खिताब जीता था किसने? उनका नाम था राफेल नडाल। अब देखिए, तो फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, ये जो है पेरिस में खेला जाता है और ये 1891 से शुरू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये चारों मैंने आपको नाम बताया। सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर खेला जाता है मैप वाइज मैंने जो आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृक्षारोपण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉल्यूशन के खिलाफ बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए वृक्षारोपण शुरू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे राज्य नहीं होना चाहिए, यूटी कौन है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है। और यहाँ के जो एलजी है उनका नाम क्या है? एलजी, आप लोग देखते भी होंगे, अनिल बैजल। देखिए दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे अच्छे मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, सबको आपको याद करना है। उनका फाउंडर कौन था, उनका क्रिएटर कौन था? जैसे कि लाल किला, रेड फोर्ट, इस पे प्रधानमंत्री जो है अपने झंडा फहराते हैं, लेकिन इसको बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। और लाल किला में निवास करने वाला सबसे अंतिम शासक कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट जिस वे में मैं बता रहा हूँ वही पूछा गया है। हु वाज द लास्ट एम्पेयर हु स्टेड इन रेड फोर्ट? तो इट वाज बहादुर शाह जफर। विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू स्टार्ट ट्री प्लांटेशन स्कीम? तो ये था दिल्ली। और कौन कौन से मोनूमेंट है? कुतुब मीनार है। अब देखिए कुतुब मीनार आप ये जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था बनवाना और इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस पे जो उसे बनवाने में किसी एक और शासक फिरोज शाह तुगलक का भी हाथ है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का, ये हिस्ट्री का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। जब कुतुब मीनार पूरा हुआ, फिर भूकंप आने के बाद ऊपर की 2 मंजिलें गिर गई, तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर से 3 मंजिलें और जुड़वा दी, तो अब टोटल 5 स्टोरेड बिल्डिंग है वो, ठीक है। तो 3 लोगों का उसमें मेन रोल है, ये चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, दुनिया में सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन देश कौन है? SO2। SO2 जो है बहुत भारी मात्रा में पॉल्यूटेंट होता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। भारत देश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले, अब ये तो हो गई बात सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है। भारत की राजधानी है दिल्ली, ये तो आप जानते होंगे। 1911 में दिल्ली दरबार में इसका घोषणा हुआ था कि भारत की राजधानी होगी दिल्ली, 1912 से, ठीक है। ऑफिशियली 1912 से सारे कार्यभार शुरू हो गए। उसके बाद भारत की राजधानी हो गई दिल्ली, कोलकाता से ट्रांसफ़र होकर। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कब बनी है? 1937 में, 1937 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ है? तो दिल्ली में तीनों कोर्ट आपको मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है, जो कि पूरे देश का कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की अभी स्ट्रेंथ कितनी है? 33+1। तो मैं क्या कहता हूँ, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ने की हैबिट डालिए, ठीक है। एक दूसरे से जब वो जुड़ेंगी तो आपको याद होगा। तो आपको अभी कितनी है, चूंकि करंट अफेयर्स में ये पूछा गया है कि अभी करंट में स्ट्रेंथ है 33+1, एक चीफ जस्टिस, 33 जो है अलग से जस्टिस होंगे। ये सीट की संख्या बढ़ाई गई है, पहले 31 थी, 31 थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिए। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? ये जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। विजय राजे सिंधिया के प्रेस्टीज में, सम्मान में कॉमेमोरेटिव कॉइन होता है। कॉमेमोरेटिव कॉइन का मतलब होता है, कॉइन तो ये होगा लेकिन एक तरफ इनकी फिगर उस पर
रहेगी। ठीक है, विजय राजे सिंधिया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये होता है 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। आज का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन क्या है? 1 से 15 अक्टूबर तक जितने भी डे एंड दिवस मैंने बताए हैं, बहुत अच्छे से मैंने नोट भी करवा दिए हैं, सबको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बन गया है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चूंकि न्यूज में है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता बन गए हैं निहाल सारीन। कौन बन गए हैं? निहाल सारीन। निहाल सारीन chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक बुक, हु हैज़ रिटन द बुक नेम द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। अब ये खालिस्तान शब्द क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो आप देखे होंगे वेस्ट साइड का मैप जो पंजाब से इलाका है, तो पाकिस्तान में भी पंजाब इलाका है। पाकिस्तान का मैप अगर देखेंगे तो उनका भी पंजाब प्रांत है और हमारा पंजाब एक राज्य है। तो कुछ कट्टरपंथी पंजाबी जो थे उनका ये सोच है कि हमें उस पंजाब और इस पंजाब को मिला के एक अलग देश बना देना चाहिए। ये एक बहुत गलत सोच है, ये भारत को एक तोड़ने की साजिश है। तो इसके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश हुआ, बहुत सारे लोग अभी भी जेल में हैं। और आपने इंदिरा गांधी के टाइम में जर्नैल सिंह भिंडरवाले का नाम सुना होगा। वो स्वर्ण मंदिर में उस समय उसको निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए अटैक करना पड़ा था और स्वर्ण मंदिर को लगभग बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी थी। तो इनका ये सोच था कि उस पाकिस्तान के पंजाब और इस पंजाब को दोनों को मिला के एक अलग से पंजाब का निर्माण किया जाए जो कि एक स्वतंत्र देश होगा, उसका नाम होगा खालिस्तान। तो ये खालिस्तान मूवमेंट 1990s के दौर में, 1990 के दौर में बहुत ज़्यादा इसने जोर पकड़ा था। इंदिरा गांधी के प्रयासों से स्वर्ण मंदिर से उस जर्नैल सिंह भिंडरवाले को मार दिया गया और जितने भी आतंकवादी थे सबको निकाल के जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन ये जो है, ये चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं जोर पकड़ती है। खासकर कुछ देश हैं जो इसे सपोर्ट करना चाहते हैं और वहाँ फ्रीडम ऑफिस भी, जैसे कनाडा है, ठीक है, वहाँ के जो PM है उनसे भी बात हुई है इस मामले में। तो ये लोग इंसर्जेंट ग्रुप को थोड़ा सा बढ़ावा देने का काम करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो सिख हैं, पंजाबी नहीं सिख जो हैं, इस पे अपना दावा करते हैं कि खालिस्तान मेरा अपना होना चाहिए। तो आप समझ गए आप खालिस्तान है क्या, बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसलिए मैंने बता दिया। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक बुक लिखा गया है GVS सिद्धू के द्वारा। खालिस्तान सिद्धू को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? हु हैज़ वन ऑफिशियल ग्रैंड प्रिक्स 2020 अवार्ड? तो एफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने और भी बहुत सारे खिताब जीता है। आपको पता होगा, पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुरू करने वाला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो टोटली ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, फर्स्ट है, ये सबसे पहला है। बाकी तो BHU और भी यूनिवर्सिटीज़ ने किया ही है, लेकिन सबसे पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी बन गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ डे, ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 अक्टूबर को और इस दिन वेबिनार भी था कई जगह, आपको पता भी होगा। मेंटल हेल्थ इज द बेस्ट हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है आप शरीर से अस्वस्थ हो चले, दिमाग से अस्वस्थ नहीं होना, दिमाग आपका तंदुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि माइंड इज द बेस, ठीक है। वैसे शरीर भी आप स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज आपको कमेंट करना है जो मैंने चीज़ें बताई हैं। 1 से 15 अक्टूबर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को? ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और ये भूखमरी के खिलाफ काम करती है। इसको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। और बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार इस बार मिले हैं सबके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप यहाँ आई बटन दबाइए और उसे जरूर देखिए, उसके नोट्स बनाइए, उसे नोट करिए, क्योंकि उससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन शुरू करेंगे कल के करंट अफेयर्स का। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत फास्ट करेंगे। कुवैत के नए क्राउन प्रिंस, हु इज द न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत? शेख मसाल अल सबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2024 तक अपना पहला रोवर लॉन्च करेगा? तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। कल के करंट अफेयर्स में मैंने इसे बहुत डिटेल से आपको दिखाया था। किसने बाबू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च बुक बापू, सॉरी बाबू नहीं, बापू होगा, बापू द अनफॉरगेटेबल, मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे बड़े ऑक्सीजन संयंत्र बनाए जाएंगे? तो ये है गाजियाबाद। किस राज्य में ई समर्पित ऑनलाइन संजीवनी OPD शुरू की जाएगी? तो ये
ऑनलाइन संजीवनी शुरू की जाएगी गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा सबसे अमीर भारत के हैं मुकेश अंबानी। और किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो चीन भी अब कोवैक्स पहल में शामिल होगा। किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम शुरू किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम शुरू किया है। आज का आपका कमेंट करना है 1 से 15 अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट डेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।